हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जी देखिए, हमारे घर का जो है ये दूसरा रूम है, जहाँ पे मतलब जब कोई आ जाता है तो वो सो जाते हैं, नहीं तो हम लोग सो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो खिड़की में कर्टन नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोड नहीं थी कर्टन लगाने के लिए। तो ये देखिए, ये मेरा जो ट्राइपॉड था ना वो टूट गया है, तो उसकी जो रोड थी उसको मैंने यहाँ पे काम पे ले लिया है। तो इसमें जो है वो अच्छे से पर्दे हैंग हो जाएंगे। तो इस रोड के अंदर एक के अंदर दूसरी को डाला है। तो इस तरीके से इसका मैंने साइज़ जो है वो थोड़ा सा लंबा किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं अच्छे से पर्दों को जो है इसके अंदर सेट कर दूंगी, और पर्दे जो हैं हमारे वो लग जाएंगे। इस वाली खिड़की में ये है ना कि मतलब ऐसे तो ज़रूरत नहीं होती है। इस साइड इस रूम में हम लोग आते भी बहुत कम है, लेकिन ऐसे लग अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब ये खिड़की ना ऐसे ही थी बिना पर्दे के, तो धूप वगैरह जो है वो, धूप तो क्या मतलब रात के टाइम पे अच्छा नहीं लगता था। अगर हम लोग खिड़की खुली छोड़ते थे ना तो बिना कर्टन के कुछ अजीब सा लगता था। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर्टन जो है वो लगा दिए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। उसके बाद जी जो भी इस रूम में पड़ा था बेडशीट वगैरह, उनको अच्छे से फोल्ड कर दिया है और इनको अपनी जगह पे रख दूंगी। तो इस रूम में वही है ना, जैसा मैंने बताया है कि कपड़े वगैरह ही रखे रहते हैं ज़्यादातर जो हैं वो हमारे। तो कपड़े वगैरह ही हम लोग यहाँ पे वो करते हैं, पहनते हैं और चेंज करते हैं। बच्चे भी आके, हस्बैंड भी और हम भी, मैं भी कहीं जाती हूँ तो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह डालते हैं। और अलमीरा बनी है तो कपड़े वहीं पे रखते हैं। और ये देखिए, ये जो कॉटन की बेडशीट है, अब मैंने तो अब जो है वो कॉटन की मैंने बेडशीटें जो है वो निकाल ही ली है। गर्मियाँ आ गई हैं, मतलब मौसम जो है वो बारिश हो जाती है बीच बीच में तो ठंडा हो जाता है, लेकिन मई महीना लग रहा है तो गर्मियाँ तो अब आ ही गई हैं। तो इस रूम में भी मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है आज, वाइट वाली ये। और जो दूसरी है वो मैंने निकाल के रख दी है अलमारी में, बेड के अंदर डाली हुई थी, उनको अलमारी में रख दिया और गर्म वाली को बेड के अंदर डाल दिया है। तो जी उसके बाद से फिर मैंने सुबह के बाद से ना कोई भी वीडियो ही नहीं शूट की, मेरा मन ही नहीं हुआ। तो इसके बाद सीधा ये शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज हम लोगों ने बनाए थे लड्डू गेहूं के आटे के। तो यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और ईस्ट पाउडर ले लिया है, साथ में अजवाइन डाली है, नमक डाला है थोड़ा सा। और इस तरीके से जो है ये हमारे लड्डू बनते हैं। पहले भी मैंने एक बार अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। तो ये ईस्ट पाउडर जो होता है इसको मतलब आटे को जो है ना फुला देता है, तो ये डालना जो है वो ज़रूरी हो जाता है इसमें। तो ये बड़े अच्छे बनते हैं। फिर ये जो ईस्ट पाउडर है, कई लोग इसको खमीरा भी बोलते हैं, ब्रेड मसाला भी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे इसके नाम होते हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फिर जो है गर्म पानी ले लिया है और गर्म पानी के साथ में जो है हमें आटे को गूंदना होता है। तो अच्छे से जो है वो सॉफ्ट करना होता है आटा। और गर्म पानी अगर हम लोग लगाएं ना तो ये जो लड्डू हैं हमारे, ये जल्दी से मतलब फूल जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। नहीं तो ठंडे के साथ जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आटे को अच्छे से गूंदना है। जैसे हम लोग चपाती वगैरह बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, तो उसको फिर क्या करते हैं कि मैं तो बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करके रख देती हूँ, और जब चपाती बनानी होती है तो तब उसको दोबारा से फिर गूंद लेती हूँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बस यही मेन प्रोसीजर है कि आटे को जो है वो बहुत सारा गूंदना होता है हमें, मतलब एकदम सॉफ्ट सा जो है इसका डो तैयार करना होता है, तभी हमारे लड्डू जो हैं वो अच्छे बनते हैं। और ये जो है गेहूं के आटे के लड्डू, ये हेल्दी भी होते हैं खाने में, और गर्मा गर्म अगर हम लोग खाएं तो बड़े टेस्टी भी लगते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए, फिर आटा जो है मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पे सूखा आटा ले लिया है। तो अब जो है इसको बारी आती है लड्डू बनाने की। तो लड्डू बनाने के लिए जो है हमें वो बड़ी सी परात चाहिए होती है, परात या बड़ी थाली कुछ भी ले सकते हो आप लोग। तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो नहीं है, बड़ी परात है नहीं, बड़ी वाली मैंने नहीं रखी है, क्योंकि छोटी में ही हमारा काम चल जाता है। तो बड़ी की ज़रूरत है नहीं मुझे यहाँ पे। तो ये थाली है मेरे पास बड़ी वाली, तो इसमें ही जो है मैं लड्डू को अपने बना के रखूँगी। तो सबसे नीचे मैंने अपना वुलन का शॉल बिछाया है, उसके ऊपर फिर ये टावल जो किचन टावल होते हैं वो बिछा लिया है। तो इसको जो है अब आटे को तोड़ तोड़ के ऐसे मतलब गोल गोल लोइयाँ बनानी है, जिस तरीके से हम लोग उसमें लेते हैं चपाती बनाने में। तो चपाती में हम जो वो छोटी लेते हैं लोइयाँ, और इसमें थोड़ा सा साइज़ हमें बड़ा रखना होता है। और इस तरीके से गोल गोल करके हमें ये लड्डू बनाने होते हैं। बस आटा गूंदते से ही झट से हमें ये बनाने होते हैं, आटे को रखना नहीं होता है, बस फटाफट से ये बना देने हैं गोल गोल करके।
इस तरीके से देखिए इतने सारे मैंने ये बनाए थे। इतने सारे क्या मतलब ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने नीचे भी दिए थे अपने पड़ोसियों को, जिस वजह से मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए थे, नहीं तो हो जाते हैं हम 4 लोगों के लिए 6 5 6 6 7 कर लड्डू बनाती हूँ मैं, तो हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ना फिर ये फूल के कि मतलब एक से पेट भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो शॉल और टावल है उसे अच्छे से ढक देना है इसको, तभी जो है ये अच्छे से सॉफ्ट होते हैं, नहीं तो ये मतलब वैसे ही रह जाते हैं अगर हम लोग ढक्कन वगैरह लगा के नहीं रखे तो। अभी तो गर्मियां हैं, अगर सर्दियां होती हैं ना तो सर्दियों में क्या होता है कि ब्लैंकेट वगैरह दे के रखना पड़ता है मोटा वाला। और यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर जो है मैंने ये पतीली ले ली है और इसके अंदर ले लिए हैं फगूड़े के पत्ते, फगूड़े बोलते हैं हम लोग, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। इसके नीचे मैंने पानी डाला है और लकड़ियाँ डाल के, एक तो लकड़ी डाल के और फिर ऊपर से पत्ते डाले हैं। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी पानी वगैरह जब मैंने डाला। तो ये डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक देना है ताकि इसके अंदर जो है वो भाप बन जाए अच्छे से। और ये देखिए लड्डू को जो है बजा के हम लोग देखते हैं तो ये ढम ढम करके जब बजने लग जाए तो समझ लीजिए कि लड्डू जो है हमारे वो सॉफ्ट हो गए हैं, बनने के लिए मतलब तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हाथों में और इसमें लड्डू में जो है वो तेल लगाना है अच्छे से, सरसों का, रिफाइंड का, कोई सा भी तेल आप लोग लगा सकते हो। और तेल लगा के ही हमें इसमें पतीली के अंदर डालने होते हैं। अगर हम लोग तेल नहीं लगाएंगे तो लड्डू आपस में चिपक जाते हैं और अच्छे नहीं बनते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ये जो लड्डू हैं वो डाल दिए हैं और अब इनको जो है ना वो थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी स्टीम लगने के लिए। तो ये देखिए इतने से लड्डू आए हैं एक बार में, इसके ऊपर अभी तक और डालने हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम लगाएंगे। ये थोड़े थोड़े पक जाएंगे, मतलब हाफ से कुक हो जाएंगे, तो दूसरे वाले फिर जो है वो दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। अगर हम लोग कच्चे के ऊपर एक रखते जाएंगे ना तो ये मतलब ख़राब हो जाते हैं, फिर बनते नहीं हैं अच्छे। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद देखिए स्टीम इसमें जो है वो लग गई थी, तो ये मतलब थोड़े पक्के हो गए थे, मतलब कुक हो गए थे थोड़े से। तो इसके ऊपर फिर हम लोग ना जितने भी बाकी के जो भी हैं वो हम लोग डाल देंगे, वैसे ही सेम तेल लगा के और इस तरीके से इसके ऊपर डाल देने हैं। और विनू को देखिए, इसको ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है खाने की, कुछ मैं नया बनाऊँ तो मतलब बहुत दिनों के बाद कोई चीज़ बनती है ना तो ये बड़ा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे लड्डू जो हैं मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं और अब इनको जो है वो फिर से ढक के पकाना है थोड़ी देर के लिए। तो जो पानी है उसका जो उसकी स्टीम बनेगी तो उसमें ही ये कुक होते हैं लड्डू, बड़े अच्छे बनते हैं, टेस्टी और एकदम स्पंजी। मौसम जो है ना वो बारिश का हो रहा था तो लड्डू मैंने गैस पे चढ़ा दिए और यहाँ पे रूम में आ गई हूँ। बच्चों को बोला था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन नहीं, अक्की को चाहिए ये जो गाटे खेलते हैं ना, हम लोग खेलते थे जब हम लोग छोटे थे, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो इस तरीके से गेम खेलते। तो इसने भी पता नहीं घर में कहाँ से किससे सीख लिया है और ये मेरे को बोल रहा था कि मम्मा आप बताओ आप कैसे कैसे खेलते थे। तो ये बेड पे खेल रहा है, ये देखिए हम लोग नीचे बैठ के खेलते थे। तो मैं इसको बता रही हूँ कि हम लोग कैसे कैसे खेलते थे। तो वो हमारे टाइम की जो मतलब लड़कियों की ना बड़ी वो गेम होती थी गाटे वाली, हम लोग बड़ा खेलते थे। तो ये भी बस वही सीख रहा है कि मुझे भी ये खेलना है, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं किससे सीख लिया है इसने। तो जी ये देखिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आई थिंक मैंने टाइम नोट नहीं किया है कितना टाइम लगता है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है ये मतलब सारे जो नीचे डाले थे और जो ऊपर वो सारे अच्छे से कुक हो गए हैं। तो यहाँ पे एक बार मैंने चेक किया, दोबारा से फिर से ढक दिया था, थोड़े सा मतलब थे अभी तक थोड़े थोड़े कच्चे थे तो मैंने दोबारा से निकाले हैं। और ये देखिए मतलब इसका मेन वही है ना कि जब ये पक जाते हैं अच्छे से तो ये निकल जाते हैं, खुद ही निकल जाते हैं। और जब हमने तेल लगाया होता है तब निकलते हैं, लेकिन तेल नहीं लगाया हो तो ये चिपक जाते हैं आपस में। तो इसकी यही पहचान है कि एकदम से निकल जाते हैं ये लड्डू बन के। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं और मतलब बड़े अच्छे बने थे, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम स्पंजी। गर्मियों के टाइम में ना अच्छे लगते हैं मतलब खाने में, ये मुझे तो गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी। तो आप लोग चाहो तो दूध के साथ, चाय के साथ, चटनी, सब्जी, किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हो। सॉस के साथ भी खाते हैं बच्चे तो मैं तो चाय के साथ खाती हूँ, मुझे चाय के साथ अच्छे लगते हैं। देसी घी और जो चीनी होती है उसके साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इनको जो है वो खा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने नीचे वाले जो पड़ोसी हैं उनके लिए निकाल लूँगी, तो उनको मैं गर्मा गर्म ही दे के आई थी। तो ये देखिए इस तरीके से मतलब बन गए हैं। और विनी को देखिए, विनी सोच रहा है कि मैं सबसे पहले ही खा लूँ, तो फिर मैंने विनी को भी जो है वो गर्मा गर्म दे दिया था एक लड्डू। तो इसने कुछ भी नहीं लिया, मम्मा मैंने ऐसे ही खा लेना है, बोल रहा था मैं सूखा ही खा लूँगा। तो दूध वगैरह इसने कुछ भी नहीं लिया, तो आधा सही ऐसे ही खा गया था। तो इसको जो है वो
टेस्टी लगती है इनको। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को मैं बनाती रहती हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभार बना लेती हूँ। तो ये देखिए अंदर से एकदम स्पंजी बने हैं। और तो चलिए जी, इसी के साथ में ही अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों को मेरे लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो मैं मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।